हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को मशीन डिजाइन के चैप्टर 7 डिजाइन ऑफ स्क्रू जॉइंट यानी चूड़ीदार जोड़ों का अभिकल्पन, इनके बारे में आपको कुछ टॉपिक इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के विषय काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। चलिए मैं बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, चैप्टर 7 डिजाइन ऑफ स्क्रूड जॉइंट यानी चूड़ीदार जोड़ों का अभिकल्पन देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग को मैंने जॉइंट बताया था, पढ़ाया था, ठीक है, वो दो प्रकार के, एक अस्थाई और एक अस्थाई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई का मतलब जब हम जिस जोड़ों को वो जोड़ हम जिन्हें आवश्यकता पूर्वक आपस में क्या होते हैं, ओपन कर सकते हैं, मतलब खोल सकते हैं, तो वो क्या होता है, आपका अस्थाई जोड़ होता है। और अस्थाई जोड़ मतलब परमानेंट जॉइंट, एक बार जोड़ दें तो जब तक उसे तोड़े ना तब तक वो छूले ना, तो क्या कहलाता है, आपका अस्थाई जोड़ के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे बात किया जाए आपका चूड़ीदार जोड़। अब चूड़ीदार जोड़ किस जोड़ के अंतर्गत आता है, तो आपका अस्थाई जोड़ के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पे बात किया जाए आपका अस्थाई जोड़ यानी चूड़ीदार जोड़ क्या होता है, चलिए हम देखेंगे इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि चूड़ीदार यानी चूड़ीदार जोड़ अस्थाई जोड़ कहलाते हैं। ये जोड़ पेंच, स्टैंड तथा नट एवं बोल्ट की सहायता से दो मशीनी सतहों को संबंध करने के लिए बनाए जाते हैं। आप देखे होंगे नट और बोल्ट को, तो ठीक है, तो वो क्या होता है, बीच में जो नट जो नट होता है, ठीक है, नट और बोल्ट में दोनों में क्या होता है, आपका स्क्रू भरा जाता है, मतलब चूड़ी पेरी जाती है, ठीक है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम नट और बोल्ट को लगाकर इन्हीं दो पार्टों को जोड़ने के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको नट और बोल्ट के माध्यम से अगर कोई जोड़ दिखे तो क्या कहलाता है, आपका चूड़ीदार जोड़ कहलाता है। अब बात किया जाए आपका नट और बोल्ट के माध्यम से, अब हो सकता है कि या फिर नट ही लगाया जाए या फिर बोल्ट ही लगाया जाता, मतलब नट और बोल्ट दोनों, उसमें क्या होता है, दोनों में चूड़ी पेरी जाती है। अगर जिन स्क्रू में मतलब जिन बोल्ट नट में क्या होता है, आपका चूड़ी पेरी जाए, वो क्या कहलाता है, का चूड़ीदार जोड़ कहलाता है। यहाँ पे बात किया जाए आपका इसके लाभ कौन कौन से आ जाते हैं, तो लाभ देखेंगे, इसका पहला टॉपिक आता है लाभ। अब लाभ इसमें निम्नलिखित लाभ होते हैं, इनको देखेंगे। पहला, तो पहला हमारा क्या कहता है, चूड़ीदार जोड़ अधिक विश्वसनीय होता है, मतलब जो उसका मजबूती होती है चूड़ीदार जोड़ का बहुत अत्यधिक होती है, ठीक है, और विश्वसनीय भी होती है कि आसानी से टूटने वाला नहीं है। बात करता है आपका नट और बोल्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो कितना मजबूत है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका दूसरा, इसके लाभ कौन से आते हैं, चूड़ीदार जोड़ से संयोजित भागों को आवश्यकता अनुसार असंयोजित तथा दोबारा संयोजित किया जा सकता है। मीन्स कहने का मतलब है कि चूड़ीदार जोड़ को हम जब जिसे जरूरत पड़ती है आवश्यकता अनुसार, ठीक है, तो उन्हें खुला और बंद भी किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इन जोड़ों को जोड़ने तथा खोलने में बहुत कम समय लगता है, मतलब नट और बोल्ट को जोड़ने और कसने में क्या होता है, जोड़ने और खोलने में बहुत काफ़ी कम समय में ये कार्य ऑपरेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, ये अधिक विस्तृत परिस्थितियों का में उपयोग किए जा सकते हैं, मतलब ये अत्यधिक अधिक विस्तृत परिस्थितियों में, मतलब बहुत ज़्यादा स्थितियों में, मतलब बहुत ज़्यादा इसका किया जाता है, ठीक है, परिस्थितियों में भी किया जा सकता है, मतलब छोटे भी आकार में हो तब भी उसका इस जोड़ीदार जोड़ का भी प्रयोग कर लेते हैं। यही इसके क्या होते हैं, लाभ के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, इसके अलाभ यानी हानि कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो इनकी हानियां कौन कौन सी होती हैं देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। चूड़ीदार जोड़ों का मुख्य अलाभ यानी हानि यह है कि इनमें उस स्थान पर जहां चूड़ियां बनी रहती है प्रतिबल का संकेंद्रित होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर जो नट और बोल्ट में क्या होता है, अगर जब बार बार अगर इसे ओपन किया जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा जब खोला जाएगा, बंद किया जाएगा, तो उसमें जो चूड़ियाँ बनी होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी घिसने लगती हैं, ठीक है। तो वही क्या हो गया, प्रतिबल का संकेंद्रित होता, मतलब घिसने लगता है, ठीक है, यहाँ पे यही सबसे ज़्यादा इसकी हानियाँ होती हैं। नेक्स्ट बात किया जाए आपका पेंच चूड़ी क्या होता है। अब पेंच चूड़ी को देखेंगे तो पेंच चूड़ी हमारा क्या होता है देखेंगे, यहाँ पे पेज लिख दिया गया है, ठीक है, तो आप लोग एडिट कर लीजिएगा, ये पेंच है, ठीक है, ये पेंच चूड़ी है, पेंच चूड़ी है देखेंगे। तो पेंच चूड़ी कहने का मतलब इसको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, किसी बेलनाकार सतह पर
कुंडलिनी के आकार का कटा गया एक समान काट का खींच खांचा पेंच की चूड़ी कहलाती है। मीन्स कहने का मतलब है यहाँ पे किसी बेलनाकार सतहों पर जब हम उसमें आकार दे दिए, मतलब स्क्रू बना दे, चूड़ी बना दे, तो वो सतह हमारा क्या कहलाता है, आपका पेंच की चूड़ी कहलाती है। आगे देखेंगे इसका, इनका उपयोग कबालों, ढिबरियाँ, टुपाचों तथा टैप आदि अन्य मशीनी सिम्बडल स्पिंडल में किया जाता है। चूड़ियाँ मुख्यतः दो प्रकार से होती हैं, मतलब इनमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। मतलब जो पेंच की चूड़ी होती हैं उसके ऊपर ढिबरी के ऊपर डिपेंड करता है, उसका जो ऊपर का आकार होता है जिनके माध्यम से कसते हैं बोल्ट को, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब उसका आकार किस प्रकार से होता है इनके बारे में, मतलब मुकाबले भी हो सकते हैं, ढिबरीदार हो सकते हैं, पेंच के हो सकते हैं, टैप हो सकते हैं, मतलब इनके ऊपर डिपेंड करता है। और बात किया जाए आपका चूड़ी, तो चूड़ी मुख्यतः दो प्रकार से पेरी जाती हैं, एक बाह्य चूड़ी हो जाता है और एक आंतरिक चूड़ी हो जाती है। ठीक है, अब देखेंगे बाह्य चूड़ी। अब बाह्य चूड़ी किस में बनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए किस में बना होता है आपका, तो ये पता होना चाहिए, ये देख पा रहे हैं इतना, ठीक है, पेंच की चूड़ी में, मतलब पेंच में बना होता है। और यहाँ पे आपका ये बोल्ट के अंतर्गत आ जाता है, मतलब बाह्य चूड़ी, आंतरिक चूड़ी तो ये हो जाती है, ठीक है, बोल्ट में, और नट में क्या होता है आपका बाह्य चूड़ी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका पार्ट क्या होता है, ये बाह्य चूड़ी के अंदर आ जाता है, ये पूरा बाह्य चूड़ी अंदर दिख गया है। और आंतरिक चूड़ी क्या होता है आपका, यहाँ पे अंदर पार्टों में चूड़ी बनाई गई है, वो पार्ट क्या कहलाता है आपका आंतरिक चूड़ी कहलाता है। ठीक है, अब बात किया जाए यहाँ से कौन सा टॉपिक किस प्रकार से, तो जो यहाँ से पहली चूड़ी से दूसरी चूड़ी के अंतर के बीच में क्या कहते हैं हम, एंगुलस थ्रेड के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे इसका जो ऊपरी वाला सतह होता है उसे क्या नाम से जानते हैं, रूट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, तो यहाँ पे आपका ये पूरी लाइनिंग यहाँ से यहाँ तक की लाइनिंग क्या होती है आपकी मेजर लाइन बोलते हैं। और वहीं पे आपका ये यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, डेप्थ पिच कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, माइनर डाई जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, तो यहाँ से इसे जब ऊपरी वाली सतहों को क्या बोलते हैं हम, से सर्किट्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे आप लोग को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। आगे बात किया जाए तो आगे हमारा कहता है चूड़ियों की दिशा कौन सी होती है, मतलब डायरेक्शन ऑफ क्या होता है थ्रेड, मतलब चूड़ियों की दिशाएं किस प्रकार से होती हैं इनके बारे में देखेंगे। तो ये दो प्रकार की दिशाएं हो सकती हैं, एक दक्षिणावर्त होता है और एक वामावर्त होता है। सबसे पहले देखेंगे हम दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त हमारा क्या कहता है कि इस प्रकार की चूड़ी दक्षिणावर्त घूमने पर ढिबरी में आगे की ओर बढ़ती है, इनका झुकाव बाईं की ओर रहता है। मीन्स कहने का मतलब है यहाँ पे इस प्रकार की चूड़ी दक्षिणावर्त में क्या होता है आपका, जो घूमने की ढिबरी होती है वो आगे की ओर बढ़ती है, मतलब जो घुमाया जाता है तो क्या होता है उसकी ढिबरी आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, और बाकी उसमें जो जो झुकाव होता है वो क्या होता है आपके बाएं की तरफ होती है। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए आपका वामावर्त चूड़ी में, तो इसमें क्या बताया गया, इस प्रकार की चूड़ी वामावर्त घुमाने पर नट आगे की ओर बढ़ती है। मतलब दक्षिणावर्त में क्या हो गया, जब हम दक्षिणावर्त को घुमाएंगे नट को तब आगे की ओर क्या होगा, घूमेगा। मतलब जो आपकी ढिबरी होती है, जो ढिबरी होती है उसमें जो चूड़ी मतलब चूड़ी पेरी जाती है उसमें क्या होता है, अगर दक्षिणावर्त ढिबरी को घुमाते हैं तो आगे की ओर घूमता है। और वामावर्त में क्या होता है, जब वामावर्त घुमाएंगे तब वो ढिबरी आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो इनके बीच में दक्षिणा और वामावर्त में यही दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अंतर हो जाता है। मतलब आपको डिफरेंट लिखने के लिए भी आ जा सकता है, दक्षिणावर्त और वामावर्त चूड़ी में क्या अंतर होता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप स्वाभाविक रूप से लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है, जब हम दक्षिणावर्त को घुमाते हैं तो ढिबरी आगे की ओर बढ़ती है, बल्कि हम वामावर्त घुमाते हैं तो पीछे की ओर खुलती है। और वामावर्त में क्या होता है, जब वामावर्त घुमाते हैं तो डिबरी आगे की ओर बढ़ती है, दक्षिणावर्त करते हैं तो डिबरी नीचे की ओर आती है। इसको दिखा दें, यहाँ पे इसका जो झुकाव होता है, यानी दक्षिणावर्त में झुकाव क्या होता है आपका बाईं की ओर होती है, और वामावर्त में क्या होता है आपका दाएं की ओर होती है। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, राइट हैंड थ्रेड और लेफ्ट हैंड थ्रेड क्या होता है। ठीक है, आप जैसा कि फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड और थ्रेड हैंड मतलब राइट हैंड थ्रेड, इनके बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी, और फिगर देखने के बाद आप लोग को पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए पूर्ण रूप से जानकारी एकदम
सही रूप से मिल गई होगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।